नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी सीखेंगे भाग 24 में आधा अक्षर वाले शब्दों को समझेंगे। मैं आज आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी कि आधा अक्षर कहते किसको हैं, वो कहाँ पर प्रयोग करे जाते हैं और उनका उच्चारण कैसे होता है। अगर आज आप मेरी 10 से 12 मिनट की ये वीडियो देख लेते हैं तो भविष्य में कभी भी आपको आधा अक्षर लिखने में, पढ़ने में कभी भी कोई गलती नहीं लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप मन लगाकर ये मेरी वीडियो देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं आधा अक्षर वाले शब्दों की। सबसे पहले मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आधा अक्षर हम कहते किसको हैं। ये वे वर्ण होते हैं जो स्वर रहित होते हैं। स्वर रहित यानी उनमें कोई भी मात्रा लगी नहीं होती आधा अक्षर के अंदर। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं यानी जब हम इनको बोलते हैं तो हम इन पर बहुत कम जोर लगाते हैं, बहुत कम समय के लिए रुकते हैं। और जो इनका उच्चारण होता है वो पिछले वाले वर्ण के साथ करा जाता है। पिछला यानी जो इनके पीछे यानी बैक में लगा हुआ होता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखकर बताना चाहूंगी, देखो जैसे मैंने लिखा का, ख, ग। अब ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, हलंत। इसको हम क्या कहते हैं मित्रों, हलंत। ये जो डंडा होता है टेढ़ा, यानी इसमें कोई भी स्वर नहीं है, मात्रा नहीं है। ये क्या है, क, ख, ग। ये आधा अक्षर है। इसको हम पूरा क, ख, ग नहीं पढ़ेंगे, इनको क, ख, ग ऐसे पढ़ेंगे। अगर मैं इनको पूरा लिखूं तो इसमें कैसे होएगा, क जमा अ हम लगाएंगे। और ऐसे ही अगर मैं ख लिखूं तो मैंने इसको ख और ये बन गया मेरा आधा। तो यानी क यहाँ पे आधा हो गया, ये आपको दिख रहा है। और ये यहाँ पे ख जो है वो आधा हो गया। अब मैं अगर आपको कुछ उदाहरण दूं तो जैसे मैंने जैसे स्क्रीन पर लिखे हैं, आप इनको कैसे पढ़ेंगे, क्या, ख्याल। हम इसको कया नहीं पढ़ेंगे, क्या। क के साथ, क य के साथ मिलकर बोला जाएगा क्या। ऐसे इसको ख्याल, हम ख्याल नहीं बोलेंगे, ख्याल, खय, ख्याल। आया आपको समझ में कि हम इनका उच्चारण कैसे करते हैं। अब एक हम अगला देखते हैं कि हम हिंदी भाषा में हम वर्णों को 4 भागों में जो है वो मित्रों बांट देते हैं। तो वो कौन कौन से हमारे होते हैं, जैसे हमारे कुछ होते हैं खड़ी पाई वाले वर्ण। खड़ी पाई किसे कहते हैं, जैसे ये आपको पीछे दिखाई दे रही है, ग, ख, ग, घ, च, ज। ये पीछे जो डंडा दिखाई दे रहा है इसको हम खड़ी पाई वाले वर्ण बोलते हैं। अण, त, थ, द, ध, न, प, ब, म, भ, य, ल, व, श, स। इन सबके पीछे खड़ी पाई लगी होती है। तो इसमें हम कैसे देखेंगे, अब आधा अक्षर ये कैसे आधे अक्षर के रूप में प्रयोग होते हैं। ये सारे ही वर्ण खड़ी पाई के हम इनको आधे अक्षर के रूप में प्रयोग करते हैं कहीं कहीं जगह पर। तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे, मैं कुछ उदाहरण लेकर आई हूँ। जैसे
ग्वाला, खयाती, शब्द प्यास, कुम्हार। आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे गवाला, खयाती, शब्द, प्यास, कुम्हार, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे गवाला, खयाती। आप मेरे साथ साथ बोलकर देखिए। ख या को इकट्ठा बोला जा रहा है, खियाती, शब्द, प्यास, तो ये पिछले वाले वर्ण के साथ बोले जाते हैं। अब दूसरे कौन से वर्ण होते हैं मित्रों, जिनके मध्य यानी बीच में खड़ी पाई होती है? ये 3 होते हैं, जैसे क, फ, फल, फ वाला फ, और इसको ये बोलते हैं फ। ये अरबी फारसी की भाषा से हिंदी में आ गया है। फ जिसके नीचे ये लगा हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं? नुक्ता, नुक्ता बोलते हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या है? पक्का, रफ्तार, फ्लू, क्या, आदि। आया आपको समझ में? अब अगला कौन सा है मित्रों हमारा, कि जिनमें छोटी खड़ी पाई होती है ऊपर की तरफ, जैसे छ, ट, ठ, ड, ध, द और ह। और इनके उदाहरण कैसे हो गए कुछ? उच्छ्वास, मिट्टी, दद्दा, चिन्ह। अब आप ये देखेंगे, ये जो मिट्टी है, जब हम इसको ट को आधा अक्षर के रूप में प्रयोग करेंगे, तो जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन पर लिखकर बताया था, उसके पैरों में ये हम हलंत लगाएंगे, जो ये यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे ये दद्दा, हम इसको, जो हम मिट्टी है, हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे करके और ऐसे मिट्टी, ठीक है, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जैसे ये है दद्दा, तो ये लिखा, इसको ऐसे लिखा, ऐसे, तो ये क्या हो गया? दद्दा। तो यानी कहने का क्या अर्थ है कि या तो हम ऐसे करके लिखेंगे मित्रों, या हम इसको जब नीचे की तरफ लिखेंगे तो पैरों में हम उसके क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे, जैसे ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब अगला क्या है मित्रों, विशेष कुछ हमारे वर्ण होते हैं, जैसे र रैफ के रूप में मात्रा प्रयोग करी जाती है, और र पदेन के रूप में। ये आप मेरी वीडियो देख लीजिए, वो मैंने पूरा विस्तार से समझाया हुआ है, भाग 19 और 20 में वो पूरी वीडियो बनी हुई है। र रैफ के रूप में कैसे प्रयोग होते हैं, और र पदेन जब पैरों में र की मात्रा लगती है, और रैफ हो गया जब ऊपर की तरफ लगती है। जैसे ये हो गई, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे ये हो गई धर्म, कर्म, पर्व, अर्थ, कार्य। और इस ये पदेन के रूप में ट्रक, प्रकार, क्रम, भ्रम, श्रम। ठीक है मित्रों, अब ये मैंने आपको बता दिए कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो खड़ी पाई वाले, जिनमें छोटी होती है पाई, एक मध्य पाई जिनके बीच में होती है, और एक कुछ विशेष वर्ण हो गए जिसमें र पदेन के रूप में और र रैफ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बहुत सारे मैं शब्दों का भंडार लेकर आई हूँ, जिसमें सारे ही आधे अक्षर हैं। आप मेरे साथ साथ वो पढ़ें ताकि आपको समझ में आ सके कि हम उनको कैसे बोलेंगे। जैसे अध्यापक, बग्गी, पत्नी, परिस्थिति, द्वार, ख्याल, दृश्य, निश्चय, व्याकरण, स्थायी, अन्वयी, व्यापार, स्वार्थ, न्योछावर, दायित्व, त्योहार, सांत्वना, कल्याण, टिप्पणी, स्मरण, प्रारब्ध, वनस्पति, अमावस्या, दुष्कर, परमात्मा। तो कुछ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उदाहरण मित्रों। ऐसे आपको
किताबों के अंदर बहुत खजाना मिलेगा, भंडार मिलेगा आधा अक्षर वाले शब्दों को। लेकिन बस आपने यहाँ पर 2 ही बातें हमेशा याद रखनी है कि इनको हम पिछले वाले अक्षर के साथ पढ़ते हैं और इन पे हम ये स्वर रहित होते हैं, इनमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई होती और इनको हम कम जोड़ देते हैं, कम समय के लिए वहाँ पे हम रुकते हैं। तो अगर आपको आधा अक्षर से संबंधित कोई समस्या है, कोई मन में प्रश्न है, तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए और कोई भी आपकी क्वायरीज़ है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।